गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक जापानीज मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है योर लाई इन अप्रैल। मैं वादा करती हूँ कि ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। प्लीज इसको लास्ट तक देखना क्योंकि ये मूवी आपके दिल को छू जाने वाली है। बसंत का महीना होता है, हम 3 दोस्तों को देख पाते हैं। एक का नाम होता है कोसाई, सुबाकी और होता है वाटरी। यहाँ पर सुबाकी कोसाई से कहती है कि हमारा दोस्त वाटरी एक लड़की के प्यार में है और वो लड़की भी उससे प्यार करती है और हम सब उससे कल मिलने के लिए पार्क में जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोसाई उस पार्क में सबसे पहले पहुंच चुका होता है। वो वहाँ पर एक लड़की को देखती है जो कि म्यूजिक प्ले कर रही होती है। उसकी ये बिहेवियर कोसाई को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वो उसकी तस्वीरें खींच रहा होता है, लेकिन वो लड़की कोसाई को गलत समझ लेती है। वो समझती है कि कोसाई शायद उसकी तस्वीरें गलत ले रहा है। वो लड़की कोसाई को बहुत ज्यादा सुनाती है। इतने में कोसाई के दोनों दोस्त वाटरी और सुबाकी भी आ जाती है। तब यहाँ पर पता चलता है कि वाटरी की गर्लफ्रेंड यही लड़की है, इसका नाम है काउरी। और यहाँ पर काउरी और वाटरी एक साथ मिलते हैं। कुछ टाइम बिताने के बाद वो तीनों दोस्त काउरी के म्यूजिक कंपटीशन में जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद काउरी म्यूजिक प्ले कर रही होती है। काउरी एक ऐसी लड़की है जो कि अपनी जिंदगी में हर पल हर लम्हा खुशियों से भरना चाहती है और वो इस वक्त कंपटीशन में वो दिल से ही म्यूजिक प्ले कर रही थी। उसका कोई इरादा नहीं था वो जीते या फिर हारे। वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे उसका वो म्यूजिक उन्हें बहुत पसंद आता है, लेकिन जजेस को कुछ खास नहीं भाता। यहाँ पर कोसाई का हम बचपन में जान पाते हैं कि कोसाई बचपन में बहुत अच्छा पियानो बजाता था, लेकिन उसकी माँ जो कि ये सब में बहुत ज्यादा ही माहिर थी, उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो चाहती थी कि कोसाई सिर्फ अपने दिल से इस म्यूजिक को प्ले करे, ना कि जीतने के लिए। कोसाई इतना ज्यादा पियानो अच्छा बजाता था कि इसके जितने भी एज के लोग थे उसको अपना आइडल मानते थे। कोसाई की माँ बहुत ज्यादा ही बीमार थी। वो इस कदर बीमार थी कि उनका कोई पता नहीं कि वो कब इस दुनिया से चले जाए। एक दिन कोसाई की माँ का डेथ हो जाता है और तब से ही कोसाई ने पियानो बजाना ही छोड़ दिया। कोसाई की माँ के जाने के बाद वो जब भी पियानो बजाता उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता और सब कुछ बिल्कुल धुंधला सा पड़ जाता, इसलिए उसने म्यूजिक को छोड़ दिया। फ्लैशबैक से बाहर होता है कोसाई और देखता है काउरी को। एक दिन स्कूल से घर लौटते वक्त कोसाई काउरी से मिलता है। यहाँ पर काउरी वाटरी का वेट कर रही थी क्योंकि वो लोग कहीं बाहर जाने वाले थे, बट वाटरी अपने फुटबॉल प्रैक्टिस में बिजी था, जिसकी वजह से वो कोसाई को ही अपने साथ घुमाने के लिए ले चलती है। काउरी और कोसाई को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पर आने के बाद 2 बच्चे पियानो प्ले कर रहे होते हैं। काउरी उनके पास जाती है और कहती है कि वो जो लड़का वहाँ पे बैठा है ना, वो बहुत अच्छा ही पियानो बजाता है। दोनों बच्चे जिद करते हैं कोसाई के पास कि आप प्लीज इसे बजाइए। जब कोसाई उसे बजाता है कि वो सच में बहुत अच्छा बजाता है। वहाँ के सारे लोग उसे देख रहे होते हैं, लेकिन कोसाई को पियानो बजाते वक्त सुनना देना बंद हो जाता है और वो यहाँ से चला जाता है भागकर। उसके पीछे पीछे काउरी भी जाती है। कोसाई उसको एक सनसेट दिखाने के लिए लेके जाता है। आगे क्या रीजन है जो कि काउरी इतना ज्यादा कोसाई से मिल रही है, वो हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर काउरी कोसाई को कहती है कि मुझे पता है तुम बहुत अच्छे पियानिस्ट थे और तुम हमारे जनरेशन में एक आइडल थे मेरे लिए। मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि एक कंपटीशन है और तुम बहुत अच्छा एक पियानो बजाते हो। मुझे नहीं पता कि आखिर तुमने वो पियानो बजाना क्यों छोड़ दिया। तो कोसाई बताता है कि मैं जब भी पियानो प्ले करता हूँ बिल्कुल अंधेरा सा छा जाता है, मुझे सुनाई देना भी बंद हो जाता है, इसलिए मैंने ये सब छोड़ दिया। लेकिन काउरी यहाँ पर कोसाई को कहती है कि प्लीज तुम उस कंपटीशन में मेरे पार्टनर बन के आओ क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। यहाँ पर कोसाई उसको बिल्कुल मना कर देता है। लेकिन नेक्स्ट डे हम देखते हैं काउरी सुबाकी के साथ मिलकर कोसाई को पियानो बजाने के लिए मजबूर करना चाहती थी, क्योंकि सुबाकी भी जानती है उसकी फ्रेंड कोसाकी को कितना ज्यादा ही पियानो बजाना अच्छा लगता था। तो वो दोनों आज से ही लग जाते हैं कोसाई को मजबूर करने के लिए ताकि वो म्यूजिक की दुनिया में फिर से लौट आए। काउरी और सुबाकी मिलकर कोसाई की बुक्स में नोट रख देती है पियानो का, ताकि वो उसे देखे और उसका दिल थोड़ा सा भाई झूम उठे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो दोनों फिर उसके लॉकर में जाकर पियानो के पूरे नोट भर देते हैं। कोसाई को यहाँ पर बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है। वो उन दोनों को समझाता है कि ऐसा प्लीज मत करें। इसके बाद काउरी रूफ टॉप में मिलती है कोसाई से और वो उसको बहुत ज्यादा ही रिक्वेस्ट करती है उसके पार्टनर बनने के लिए, क्योंकि उस कॉम्पिटिशन में उसे जीतना है और उसे एक पियानिस्ट की जरूरत है और कोसाई से अच्छा कोई हो भी नहीं सकता। वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, इवन कि वो यहाँ पर रोना भी स्टार्ट कर देती है। कोसाई मान तो जाता है, लेकिन कहता है कि मैं इसकी गारंटी नहीं लेता कि मैं आऊंगा या फिर नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि सुबाकी और वाटरी काउरी को लेकर साइकिल में रवाना होते हैं कंपटीशन के लिए। यहाँ पर कोसाई उस नोट्स को याद कर रहा होता है जो कि वहाँ पर वो प्ले करने वाला है। वो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर काउरी कहती है कि चिंता मत करो। कंपटीशन के प्लेस में पहुँचते हैं, यहाँ पर हम कोसाई को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान था। काउरी उसके पास आती है और कहती है कि क्या हुआ। कोसाई उसे कहता है कि उससे अच्छे से नोट्स याद हो ही नहीं रहे होते, वो क्या ही बजाएगा वहाँ पर। कोसाई कहती है कि कोई नोट्स की जरूरत नहीं है, हमें हृदय के साथ ही सॉन्ग को प्ले करना है और म्यूजिक को दिल से बजाया जाता है, ना कि नोट से। कंपटीशन शुरू हो जाती है। कोसाई और काउरी बहुत अच्छे से ही म्यूजिक प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक ही कोसाई को उसकी माँ की झलक दिखती है और उसके बाद उसके आगे का सब कुछ धुंधला सा हो जाता है। नोट्स तो बिल्कुल गायब ही हो जाते हैं और यहाँ पर कोसाई रुक जाता है। इसके लिए काउरी को भी रुकना पड़ता है। ऑफ कोर्स ये लोग इस कंपटीशन को हार चुके थे, लेकिन कोसाई को काउरी कहती है कि हम हार चुके हैं, लेकिन हम इस कंपटीशन को पूरा जरूर करेंगे। कोसाई को याद आता है कि काउरी ने कहा था कि म्यूजिक दिल से बजाया जाता है।
और यहाँ पर वो लोग फिर से स्टार्ट करते हैं और ये लोग इस कंपटीशन को खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे हम कावड़ी को देखते हैं जो कि कोसाई को कुछ दिखाकर कहती है कि हम वो कंपटीशन हार तो गए, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस देखकर वहाँ के ऑर्गेनाइजर ने हमें एक चांस दिया है कि हम एक कॉन्सर्ट में परफॉर्म करें। कावड़ी ये सबसे बहुत ज्यादा ही खुश थी। वो इतनी ज्यादा खुश थी कि वो एक ब्रिज से नदी में कूद जाती है और उसके पीछे पीछे कोसाई भी कूद जाता है। वो कह रहा है कि मुझे भी अब ये सबसे डर नहीं लगता। वो दोनों ही इस मोमेंट को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। अब दोनों भीग चुके थे और कावड़ी का घर बहुत ज्यादा ही दूर था, तो वो कोसाई के ही घर में रुकती है। कावड़ी कोसाई के रूम को देखती है जहाँ पर वो पियानो प्ले करा करता था, लेकिन अब वो रूम को वो ये यूज नहीं करता, जिसकी वजह से वो रूम बहुत ज्यादा मैसी हो रखा था। कावड़ी सब कुछ ठीक करती है और देन पियानो प्ले करती है। अब पियानो प्ले करते हुए कोसाई तो बिल्कुल उसे हैरानगी से देख रहा होता है और दूर से सुबाकी भी उन दोनों को देखती है, क्योंकि सुबाकी का घर कोसाई के घर के पास ही है। नेक्स्ट डे स्कूल में हम कावड़ी और कोसाई को देखते हैं जो कि अपनी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कोसाई को जो कि अपने घर में सच में अब वो पियानो बजाना स्टार्ट कर चुका है। वो प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन इस वक्त उसका पूरा मूड खराब हो जाता है क्योंकि वो अपनी माँ के मोमेंट को याद कर रहा था। जब वो छोटा था तो वो इनाम जीत कर लाया था, लेकिन उसकी माँ जो कि बीमार थी उसे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसने उस पियानो के नोट्स में कुछ लाइंस को मिस कर दिए होते हैं। कोसाई ने उस कंपटीशन को जीत तो लिया था, लेकिन उसकी माँ का कहना था कि उसको अच्छे से दिल से परफॉर्म करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। कोसाई को भी बड़ा गुस्सा आता है कि उसने इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद उस कंपटीशन को जीता, लेकिन फिर भी उसकी माँ को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो गुस्से में यहाँ पर कहता है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे मेरे लिए रहो या फिर ना रहो, आप अगर मर भी जाओ ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसी दिन कोसाई की माँ का डेथ हो जाता है और कोसाई इतना ज्यादा ही अंदर से टूट चुका था, अपनी बातों को वो सोच सोच के इतना ज्यादा ही खुद से ही नफरत करता था कि सब कुछ हुआ तो वो सिर्फ अपने आप को ही ब्लेम करता, और यही वजह थी कि कोसाई ने पियानो बजाना ही छोड़ दिया। इसके बाद हम देखते हैं कॉन्सर्ट का दिन। यहाँ पर कोसाई आ चुका था, लेकिन कावड़ी का कोई पता नहीं होता। वो वही पियानो प्ले करता है जो कि उसकी माँ ने उसे छोटे में सिखाया था। कोसाई कुछ गलतियाँ भी करता है, लेकिन वो खुद को संभाल लेता है। उसके दोस्त भी यहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि वो जैसे छोटे में क्या करता था वो इस वक्त वैसे ही कर रहा है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद पता चलता है सबको कि कावड़ी का तबीयत खराब होने की वजह से वो हॉस्पिटल में है, तो तीनों दोस्त मिलकर कावड़ी से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पर वाटरी कावड़ी को बताता है कि कोसाई ने कितने अच्छे से ही पियानो को प्ले किया था। वहाँ पर तो सारे लोग ही हैरान थे। अब वाटरी और कावड़ी इतने ज्यादा क्लोज होकर और इतने प्यार से बातें कर रहे होते हैं कि कोसाई को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से बिना कुछ कहे चले जाता है। रात को कावड़ी कोसाई को फोन करके कहती है कि आखिर तुम इतने ज्यादा खराब इंसान कैसे हो सकते हो, तुमने मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की और हॉस्पिटल से चले गए। ये दोनों रात भर बहुत देर तक बात करते हैं और कोसाई को कावड़ी की बातें भी बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद जब कावड़ी अपने बेड पर जा रही होती है तभी वो अचानक से गिर जाती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कावड़ी स्कूल के बाद कोसाई से मिलती है और कहती है कि तुम बिल्कुल पत्थर दिल इंसान हो, क्योंकि इतने दिन बीत गए लेकिन तुम लोग मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आए ही नहीं। कावड़ी पूछती है वाटरी के बारे में, तो कोसाई बताता है कि वो अपने प्रैक्टिस में बिजी है। कावड़ी फिर से कोसाई को लेकर घूमने फिरने के लिए चल पड़ती है। वो लोग पूरा दिन एंजॉय करते हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। रात हो जाती है और यहाँ पर कोसाई को वो बताती है कि उसका बैग स्कूल में ही रह चुका है, लेकिन जब वो अपनी क्लास में पहुँचती है तो वहाँ पर कोई बैग होता ही नहीं है। यहाँ पर कावड़ी कोसाई को कहती है कि कोसाई मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने तुमसे झूठ कहा, मुझे हॉस्पिटल से अभी तक रिलीज नहीं किया गया। असल में बात ये है कि दिन ब दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब होती जा रही है और मैं सिर्फ आज के दिन स्पेशल दिन छुट्टी लेकर आई थी। कावड़ी अपने हालात में रोना स्टार्ट कर देती है। अब कावड़ी को जो कि कोसाई ने कभी भी रोता हुआ नहीं देखा, वो भी उसे रोता हुआ देखकर इमोशनल हो जाता है और फिर कावड़ी अचानक ही बेहोश हो जाती है। कोसाई हॉस्पिटल लेकर जाता है कावड़ी को। कावड़ी यहाँ पर उसे कहती है कि कोसाई मुझे माफ करना, मैंने तुमसे वो काम करवाए जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ, मुझे माफ करना, हमें शायद दोस्त होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन कोसाई को ये सारी बातें कुछ भी समझ नहीं आती और देन वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कोसाई स्कूल के रूफटॉप पर रो रहा होता है। वाटरी उसके पास आता है और कहता है कि मुझे पता है तू कावड़ी को लाइक करता है। यहाँ पर वाटरी कोसाई को बताता है कि सबको लगता है कि कावड़ी मुझे चाहती है, लेकिन मुझे पता है कि कावड़ी अंदर ही अंदर तुम्हें पसंद करती है। तुम जाकर अपने दिल की बात कावड़ी को बता दो। स्कूल खत्म होने के बाद कोसाई जाता है हॉस्पिटल में ताकि वो अपने दिल की बात कावड़ी को बता सके, लेकिन यहाँ पर कोसाई की हिम्मत नहीं होती और वो वहाँ से लौट आता है। सुबाकी को वो सारी बात बताता है कि वो कावड़ी को लाइक करना स्टार्ट कर चुका है। सुबाकी उसे बहुत ज्यादा चिल्लाती है और कहती है कि तुझे पता है ना कि हमारा फ्रेंड वाटरी उसे लाइक करता है और वो दोनों रिलेशनशिप में है, तो तू उसे कैसे लाइक कर सकता है और तेरे पास मैं सिर्फ एक ऑप्शन हूँ, तुझे तो मुझे प्यार करना चाहिए। हम यहाँ पर जान पाते हैं कि सुबाकी कहीं ना कहीं वही हमारे कोसाई से भी प्यार करती है। सुबाकी कहती है कि अगर तू उसे सच्ची में प्यार करता है तो तुझे जाकर उसे बता देना चाहिए। नेक्स्ट डे कोसाई जाता है बड़ी हिम्मत कर और हमारी कावड़ी से जाकर मिलता है। कावड़ी कोसाई को कहती है कि मुझे छत पर लेकर चलो, हम दोनों वहीं पर बातें करेंगे। यहाँ पर कोसाई उसे कहता है कि मैंने कंपटीशन में हिस्सा लिया और क्या तुम मेरा पार्टनर बनना पसंद करोगी, और साथ में वो ये भी कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे पता है कि वाटरी तुम्हें लाइक करता है, लेकिन अनजाने में मैं भी तुम्हें प्यार कर बैठा हूँ। अचानक वहाँ पर मौसम खराब होना स्टार्ट हो जाता है। दोनों वहाँ से उठ रहे होते हैं लेकिन कावड़ी उठ नहीं पा रही होती है। कावड़ी रोना स्टार्ट कर देती है और कोसाई को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं हार रही हूँ, मैं मरना नहीं चाहती।
इसके बाद कावड़ी के पेरेंट्स और कावड़ी और डॉक्टर्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि कावड़ी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और उन्हें सर्जरी करवानी पड़ेगी और सर्जरी ही एक लास्ट ऑप्शन है, कावड़ी ठीक हो सकती है। कावड़ी भी यहाँ पर हाँ करती है क्योंकि उसे कोसाई के साथ परफॉर्म करना था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कंपटीशन का दिन होता है, लेकिन कावड़ी वहाँ पर नहीं होती। कोसाई अकेला ही पियानो प्ले कर रहा होता है और वो यहाँ पर मन में कह रहा होता है प्ले करते वक्त कि थैंक यू कावड़ी, क्योंकि तुम अगर मेरी लाइफ में ना आती तो मैं हंसना ही भूल जाता। तुम अगर मेरी लाइफ में ना आती तो मैं ये सब कुछ मिस करता। तुमने मुझे हंसना सिखाया और तुमने मुझे फिर से उस दुनिया में लेकर गई जिसमें मैं था। तुमने ही सिखाया कि कैसे इंसान खुश रहता है। मैं हमेशा ही तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। सभी लोग उसका परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं और कोसाई देखता है कि अचानक ही वहाँ पर कावड़ी आ जाती है और वो वायलिन प्ले करना स्टार्ट कर देती है और दोनों मिलकर उस कंपटीशन को खत्म करते हैं। अप्रैल का महीना होता है और यहाँ पर कोसाई एक लेटर पढ़ता है जो कि कावड़ी ने उसके लिए लिखा होता है। वो लिखती है कि इस लेटर को लिखते वक्त मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। हम कल दोनों एक साथ ही थे और आज अचानक से हम दोनों दूर हैं। जब मैं सिर्फ 5 साल की थी तब से ही मैं तुम्हें देखती आई हूँ और तुम जब पियानो प्ले करते थे तो तुम मेरे एक आइडल टाइप थे। मैं चाहती थी कि मैं बड़ी होकर तुम्हें अपना पार्टनर बनाऊं और मैंने डिसाइड किया कि मैं वायलिन बजाना स्टार्ट करूंगी। लेकिन जब मैंने ये सब शुरू किया तो तुमने ये सब कुछ छोड़ दिया था। जब मुझे पता चला कि हम दोनों की स्कूल बिल्कुल सेम है, मैं तुमसे बात करना चाहती थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे बात करूंगी कैसे। फिर मुझे पता चला तुम्हारे दोस्तों के बारे में जिससे तुम बहुत ज्यादा ही घुल मिल के रहा करते थे। मैं सिर्फ एक मौका ढूंढ रही थी तुम्हारे पास आने का और तभी से मैंने वाटरी को चुना। मेरे छोटे में सर्जरी हुआ था जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब थी। मेरी तबीयत खराब होने के बाद से मेरे माता पिता की बहुत ज्यादा हालत खराब थी मुझे लेकर। वो हमेशा ही मेरे बारे में सोचते रहा करते और तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं हर एक पल हमेशा ही हंसती खेलती रहूंगी। और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ था अप्रैल के महीने में, जिस दिन मैंने कहा था कि मैं वाटरी को लाइक करती हूँ। वो सिर्फ मैंने इसलिए कहा था ताकि मैं तुम्हारे पास आ सकूं। मुझे तुम्हारे साथ मिलना, बातें करना, घूमना फिरना हर एक चीज पसंद था। तुमने मेरे दिल में एक अपनी जगह बना ली थी और शायद मैंने भी तुम्हारे दिल में एक छोटा सा जगह बना ही लिया होगा, जिस जगह में तुम मुझे कभी भी ना भूल पाओ। लेटर के आखिरी लाइन में मैं कुछ दिल से कहना चाहती हूँ, आई लव यू कोसाई और थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। तुम्हारी कावड़ी। ये लेटर पढ़ने के बाद कोसाई बहुत बुरी तरीके से रो रहा था क्योंकि कावड़ी अब कोसाई की जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुकी है। वो मर चुकी है, वो भी उस दिन जिस दिन कोसाई का कंपटीशन था। उस दिन जो कावड़ी उस कंपटीशन में आई थी वो सिर्फ एक कोसाई का इमेजिनेशन था और कुछ भी नहीं। और देन इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है। मुझे यार समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या ही इस मूवी के बारे में बयां करूँ, क्योंकि जो है ये साफ क्लियर है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहती, बस इतना ही। थैंक यू।